झनक नहीं है प्रेग्नेंट, डॉक्टर ने किया एक बड़ा खुलासा। हॉस्पिटल पहुंचते ही आदित्य कपूर और झनक हुए शॉक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों, जैसे सीरियल झनक में आपने देखा कि झनक पहुंच चुकी है मुंबई। जब वो आदित्य कपूर से बात कर रही होती है तो वो बेहोश होके गिर जाती है। आदित्य कपूर उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाते। झनक काफी मना कर रही होती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं ठीक हूँ, बस ऐसी कमजोरी से गिर गई हूँ। आदित्य कपूर झनक की एक बात नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे आसपास ना रहूं, लेकिन प्लीज मुझे अपना ख्याल रखने दो। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मैं ये भी जानता हूँ। तुम अनिरुद्ध से प्यार करती हो, मैं ये भी जानता हूँ। लेकिन झनक, मैं तुम्हारी इस मुसीबत के टाइम पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी ख्याल रखना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे ये करने दो, मुझे ऐसा करने से मत रोको। दोस्तों, यहाँ आदित्य कपूर जब झनक को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो झनक काफी ज्यादा टेंशन लेने लग जाती है कि मुझे कुछ अगर हो गया तो इस बच्चे का कौन ख्याल रखेगा। सर जी तो इस बच्चे को अपना नहीं रहे हैं। यहाँ वो आदित्य कपूर से रिक्वेस्ट करती है कि अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो इस बच्चे का आप ख्याल रखना। आप मुझे अभी प्रपोजल दे रहे थे ना कि आप इस बच्चे को अपना नाम देना चाहते हैं। मैंने तब नाराजगी जताई थी, मैंने तब मना कर दिया था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे को आप संभाल ले। अगर मैं चली गई तो इसको किसी अनाथ आश्रम में मत छोड़ देना, इसको ख्याल रखना, इसको बहुत बड़ा इंसान बनाना और आप इसको बताना कि इसके असली बाप कौन था। मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे जाने के बाद इस बच्चे का कोई भी अपना नहीं होगा। आप प्लीज मेरी बात मान लीजिए। आदित्य कपूर कह रहे, झनक तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्यों तुम अपनी जान के बारे में बात कर रही हो? तुम भी सही सलामत हो और तुम्हारा बच्चा भी सही सलामत है, किसी को कुछ नहीं होगा। हम डॉक्टर के पास आ चुके हैं ना, वो तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे। तुम ऐसी बातें प्लीज मत करो। झनक काफी घबराने लग जाती है। फिर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है झनक को। तो डॉक्टर कहते हैं कि पहले मुझे आपका टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बता दिया जाता है आदित्य कपूर और झनक के थ्रू डॉक्टर को कि झनक जो है वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर कहते हैं अच्छा ये प्रेग्नेंट है, ठीक है, मैं इनका चेकअप कर लेती हूँ। तो जब डॉक्टर चेकअप करती हैं तो उनके माइंड में एक डाउट क्रिएट होता है कि झनक शायद प्रेग्नेंट नहीं है। जी हाँ, यहाँ डॉक्टर को ऐसा लगता है कि झनक प्रेग्नेंट है ही नहीं, जिस वजह से उन्होंने झनक के प्रेस्क्रिप्शन पे कुछ टेस्ट लिख दिए। अब उस टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही ये कंफर्म हो पाएगा कि झनक प्रेग्नेंट है या नहीं, क्योंकि डॉक्टर को यहाँ लग रहा है कि झनक के पेट में कोई बच्चा नहीं है, बल्कि कोई और ही बीमारी यहाँ झनक को हो रही है। जी हाँ, यहाँ पे जब झनक के प्रेस्क्रिप्शन पे ये सारी चीजें लिखी जाती है और कहा जाता है कि पहले इनका टेस्ट होगा तब मैं कंफर्म कर पाऊंगी कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं। ये सुनते ही आदित्य और झनक के होश करे उठते कि ये आप क्या कह रही हैं? झनक सच में प्रेग्नेंट है, हमने इसका चेकअप करवाया था मुंबई में ही। एक बहुत ही बड़े गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी, उन्होंने कहा था कि एक नन्ही सी जान झनक के पेट में पल रही है। यहाँ पे डॉक्टर कहती है देखिए वो सारी बातें तो मैं नहीं जानती, लेकिन अपनी श्योरिटी के लिए मैं एक बार इनका टेस्ट जरूर कराऊंगी, इसके बाद ही मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। यहाँ पे आदित्य और झनक दोनों ही असमंजस में है कि ये क्या हो रहा है। एक डॉक्टर कह रही है प्रेग्नेंट है, दूसरी डॉक्टर कह रही है नहीं है, ये क्या हो रहा है। और झनक को कुछ सिम्टम्स भी है, यानी झनक को कोई और बीमारी है, और अगर कोई दूसरी बीमारी है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे झनक के हेल्थ पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। झनक बार बार बेहोश हो रही है, कमजोर हो गई है। यहाँ डॉक्टर कहते हैं कि इनको जो है एडमिट करवा दीजिए, सारे टेस्ट इनके होंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी फाइनल रिजल्ट। आदित्य कपूर एक मिनट भी नहीं सोचते और कहते हैं नर्स को कि इस हॉस्पिटल में जो सबसे अच्छा प्राइवेट रूम है उसमें इनको एडमिट करवा दीजिए। झनक कहती है नहीं नहीं, इतने महंगे रूम में मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। आदित्य कपूर कहता है झनक तुम चुप रहो, मैं जो कर रहा हूँ प्लीज मुझे करने दो। तुम पैसों की चिंता क्यों करने लग जाती हो हर बार? अपनी सेहत पर ध्यान दो झनक, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। यहाँ आदित्य कपूर एक बहुत ही महंगे प्राइवेट रूम में झनक को एडमिट करवा देते हैं। दोस्तों, यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।